जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपने प्रवचन के उपसंहार में अपन एक बात समझ रहे थे कि हमें अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचना जो आज तक नहीं हुआ अब नहीं हो पाएगा, अब क्या होगा। चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, हमें ये सोच के सचना है जो आज तक नहीं हुआ वो जल्दी होने वाला है। बहुत बड़ी बात कल उपसंहार में कही थी। जब तुम बुरे कार्य करो और तुम्हें लगे कि देखो इतनी चोरियां मैंने की, आज तक नहीं पकड़ पाया, तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा। नहीं, हर चोर को एक बात ध्यान रखना है कि अभी तक तो नहीं पकड़ा गया, अब जल्दी पकड़ा जाने वाला। कोई पाप करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, हिंसा करने के बाद गुंडे लोग क्यों मारे जाते हैं? उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे आज तक कोई नहीं मार पाया, तो अब कौन मार। वही वाली बात, 100 वर्ष में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। यानी ये मान लो कि अब जल्दी मरने। अच्छे कार्य में भी ऐसे ही लगाना कि आज तक जो नहीं हो पाया अब क्या होगा बुढ़ापे में, अब क्या होगा शाम को। नहीं, अंतिम एक कदम भी यदि अभी रखने का समय है तो निराश मत होना, एक कदम बाद भी कुछ हो सकता है। कल मैंने कहा था ना, ये मत समझना कि महाराज की बात हमें 1 महीने कुछ समझ में नहीं आई तो अब क्या समझ में आएगी। नहीं, गधा सही, एक दिन बाद आएगी। हर चीज में लगाना। ये मत सोचना कि हम महाराज जी के क्या प्रवचन सुनूं, महाराज के इतना प्रवचन सुन चुका हूं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। थको मत, हारो मत, आएगा। यदि ऐसा महसूस हुआ है कि इतने दिन प्रवचन सुनने के बाद समझ में नहीं आया, तो लो एक मंत्र ले लो। यदि ऐसा भाव तुम्हें आया है, इतने दिन से मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया, ये भाव तुम्हें आया है, तो आगे ये टाइटल मत लगाना अब क्या समझ में आएगा। तुम्हारा यही टाइटल था ना, जब आज तक नहीं समझ पाए तो अब ये नहीं लगाना। क्या लगाना? हमारा सूत्र लो, आज तक मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा भाव आवे, तुरंत निर्णय करना, जल्दी समझ में आने वाला है। हताश मत हो, हताश मत हो। एक कार्य करते समय मैंने पूरी ताकत लगा दी, अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, आगे मत लगाना अब क्या होगा। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या, ये शब्द मत लगाना। इतना तो विचार आने देना, इतने दिन हो गए आज तक मेरा कार्य नहीं हुआ, पीछे से मेरा बाग, एक बाग तुम्हारा एक बाग हमारा, काम फतेह है। एक बाग तुम्हारा,
तुम्हारा वाक्य क्या है? अभी तक नहीं हुआ। दूसरा वाक्य तुम अपना खुद का मत लगाना, अब क्या होगा, ये तुम्हारा वाक्य है। और गुरु का वाक्य क्या है? अभी तक नहीं हुआ, गुरु कहते हैं अब जल्दी होने वाला है। और कल मैंने उदाहरण सहित कहा था, उस गुटके वाले ने कहा था ना, मैं इतने साल से गुटखा खाया, अभी तक नहीं होगा तो अब क्या होगा? तो मैंने कहा था कि अभी तक नहीं हुआ इसका अर्थ है अब जल्दी होने वाला। पर उसने ये वाक्य नहीं लगाया, उसने दोनों वाक्य अपने रखे। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? 2 महीने बाद जो हुआ सबके सामने था। मैं तुम्हारे निर्णय से असहमत नहीं हूं। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। हर विद्यार्थी पढ़ने में पूरी ताकत लगाता है, हर व्यापारी व्यापार में पूरी ताकत लगाता है, इसमें मैं नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन बस आगे तुम गुरु का वाक्य याद रखो कि जब अभी तक नहीं हुआ तो अब होगा जरूर, अच्छा हो या बुरा हो। हताश नहीं, एक दिन समझ में नहीं आया, कल आएगा। बोलो, गधा सही, लेकिन उसको समझ में आ गया कि नहीं? अपन गधा से हमें भी ले लेना, चिंता। प्रवचन में ध्यान रखना भाई, एक पैटर्न है। कोई भी चीज जब मैं तुम्हारे पे कहूं तो ये समझना मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं। अब तो ठीक है ना? मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं। मैं अपने आप को, मैं तो मीटिंग का एक, इतना ही मान लो, मैं मीटिंग का अध्यक्ष हूं। हमें ज्यादा अधिकार नहीं है, बराबर वोट पड़ने पर एक वोट ज्यादा देने का अधिकार है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। बताते हैं कि एक अध्यक्ष को 2 वोट देने का, बराबर पड़ने पर 1 वोट, वो बस वो मुझे मान लो। मैं कभी अपने प्रवचन में मैं कभी अपने आप को अलग नहीं करता। मैंने कई बार कहा, मैं खुद का प्रवचन खुद सुनता हूं, और सत्य तो ये है कि मैं खुद का प्रवचन खुद को ही देता हूं। आप सुन लेते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कमरे में बैठांगा तो अकेले मौन पढ़ूंगा, यहां आकर जोर से पढ़ता हूं, पढ़ना तो मुझे है ही, चिंतन की धारा तो मेरी चलेगी। कमरे में बैठूंगा तो मौन चिंतन धारा चलेगी, और माइक पे आऊंगा थोड़ा बोल के चलेगी। पर मौन और बोलने का अंतर है, प्रवचन तो 24 घंटे चलता रहता है। तुम लोग दिख जाते हो तो थोड़ा मौन तोड़ देता हूं कि चलो भाई, चिंतन तो मेरा चल ही रहा है। यदि मौन की अपेक्षा बोल के यदि स्वाध्याय कर लूं तो हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती। मैं मौन स्वाध्याय कर रहा था, यहां बोल के स्वाध्याय कर रहा हूं। गजब की उमा स्वामी महाराज ने क्या कर्तृत्व बुद्धि से उठा दिया हम लोगों को। क्या करते? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो कमरे में बैठा है, मौन स्वाध्याय कर रहा है। थोड़ा सा 10 कदम चल ले, स्टेज में भी स्वाध्याय। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्वाध्याय करना है। हाँ, जो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी होते ना, वो कोई टाइम तुम्हें नहीं देते। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे स्वाध्याय करना है। तो उमा स्वामी महाराज कहते, स्वाध्याय तो करना ही है, बस कमरे ना बैठ करके, ऊपर कमरे ना बैठकर शांति सागर सभागृह में बैठ जाना। तो फिर वहां ये लोग तो बैठे हैं, बोले वो तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन बैठेंगे। बस जो तो कमरे मौन का चिंतन कर रहा है, यह चिंतन बोल के कर देना, एक दोनों हाथ में लड्डू हो जाए, एक टिकट में 2 मजा। तुम्हारा भी स्वाध्याय और इनका भी कल्याण हो जाएगा। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की
तत्वार सूत्र की अलौकिक खोज, अनुपम खोज है, उपदेश को स्वाध्याय में रख दिया। इसलिए जब भी तुम्हें उपदेश दूं, जो भी तुम्हें टाइटल दूं, बुरा नहीं मानना, वो टाइटल मेरे ऊपर भी लागू है। मैं कहूं अज्ञानी तो तुम जितनी गिनती में बैठना गिन लेना भाई हैं, और उसमें अंत में प्लस कर देना। बोल एक प्लस किसका कर दिया? एक प्लस, तो प्लस में मैं हूं सब गिनती में मैं हूं, क्योंकि मैं भी अज्ञानी हूं, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी संसार में अनादिकाल से राग द्वेष से घिसा हुआ हूं, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं बन गया हूं। इसलिए ये सारी बातें अपने जीवन में सोचना। हमें एक दिन बात समझ में आई, घबराओ मत, नाचो, खुशी मनाओ, कम से कम समझ में आ गई। कभी नहीं मानना, अरे अब आज समझ में जाई तो लोग क्या कहेंगे, आ गया। एक कंजाइश था सोनगढ़ी, तो वो प्रवचन नहीं सुनता था, मुनियों के सुनने नहीं, उनको नियम दिलाया जाता है कि भाई कभी भूल करके मुनियों का प्रवचन नहीं सुनना। और एक मीटिंग में तो प्रस्ताव पास हुआ कंजाइस्टों की, बहुत पहले की घटना है, 20 साल हो गए। उनमें कहा, देखो इनकी नीति देखना, कूटनीति देखना, पूरे जितने शिथिलाचारी हैं, जितने भ्रष्ट साधु हैं, इनके पास खूब जाओ, जम के जाओ, खूब जाओ। क्योंकि वो जानते थे भ्रष्ट और शिथिलाचारी साधु के पास जितना जाएगा उतना ही हमारा पंथ मजबूत। क्योंकि वो जैसा हम कहते हैं, साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही वो देखेंगे तो मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। बस 2 स्थानों पर भूल के मत चले जाना। उनके दुश्मन जो थे 2 साधु थे, बस इन 2 स्थानों पर मत जाना। एक तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास मत जाना, क्योंकि उनको देखोगे, उनका मिशन था बस अपने भक्तों को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि उनको देखते ही कहेंगे, पंडित जी तो ये कह रहे थे, यहां तो साक्षात चौथा काल बरस रहा है। पंडित जी तो कह रहे थे पंचम काल में मुनि नहीं होते, परिग्रह होता है, ये होता है, और यहां तो साक्षात कुंद की मूर्ति बैठी है। अपना गढ़ टूट जाएगा, भ्रष्टों से नहीं टूटेगा, शिथिलाचारियों से नहीं टूटेगा। इनके बाद तो खूब जाओ, मजबूती होगी। भेजते हैं वो, जाओ फलाने स्थान पे देख के आओ, हम झूठ बोल रहे हैं तो फलाने, इनके पास लिस्ट, इनके पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट होती है, अच्छे साधुओं की नहीं होती। फलाने जगह देख के आओ, फलाने यहाँ देख के आओ। मेरे पास भी गए लोग, महाराज जी देखो, मैंने कि भैया तुम्हारे पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट है, मेरे पास तो अच्छे साधुओं की लिस्ट है। हम भ्रष्ट की बनाते ही नहीं। तुम उन्हीं के पास क्यों भेज रहे हो जो शिथिलाचारी हैं? उनके पास भेजो ना जिनमें ये कोई दोष, लेकिन उनका मिशन खत्म हो जाए। बोलो, आज भारत से मुनि विरोधियों का जो गढ़ था, किसके दर्शन से टूटा? और दूसरे नंबर पर लिखा आचार्य का दर्शन, आचार्य, मेरे तो मामला दूसरा ही है। उन्होंने कहा बस सुधा सागर के प्रवचन में मत जाना, क्योंकि एक बार प्रवचन में चला गया फिर वो लौट के नहीं आएगा। ये प्रस्ताव पास हुआ था मीटिंग में, गुना के मुमुक्षुओं की मीटिंग थी, मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ। ये 2 चीज हैं अपने मिशन के लिए खतरा। अब बताओ भाई, इसका अर्थ है तुम सत्य को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मत घबराना। उनके लिए कहा एक ने, बोले महाराज जी
मैं क्या करूं? मैं सुधरना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मुझे अब बात समझ में आ गई है, लेकिन ये तुम्हारे भक्त मुझे नहीं सुधरने देंगे। मैं प्रवचन सुनता नहीं था, लेकिन क्या करें, तुम्हारे इन कार्यकर्ताओं ने मेरे दुकान के बाहर ही चुंगा लगा दिया। तो कुछ शब्द कानों में पड़ गए हैं और मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन महाराज ये आपके जो भक्त हैं ना, ये जो चारों तरफ घेरे रहते, जो आपके पास 24 घंटे रहते, ये हमें आपके पास तक नहीं आने देंगे, सुधरने देंगे नहीं। क्यों? मैं कह दूंगा इनको, कोई ने तुम्हें रोका? रोका नहीं। जैसे ही मैं दिखूंगा, आ गया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गए बेटा, आना पड़ा, अब आई या कल। इसके कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूं। मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आ गए। 90% लोग, अधर्मी लोग, धर्म से इसलिए नहीं जुड़ते कि उनको ये डर लगता है अब लोग क्या करें। महाराज को गालियां देने वाले महाराज के भक्त इसलिए नहीं बनते कि लोग क्या कहेंगे। कल तक तो तू विरोधी था और आज माने कि महानुभाव। यह बात के कारण तुम सत्य से दूर भाग रहे हो। एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, तीसरे दिन वो तुम्हें अपनी पार्टी का मान लेंगे। तीसरे दिन कहेंगे नहीं नहीं ये तो आता है, ये तो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। आखिर जो भी आया है वो कभी ना कभी नया तो था ही। आप लोगों से कहना है, अपन सबसे कहना है, अपने मन से कहना है। एक दिन बाद यदि समझ में आई, अभी तक समझ में नहीं आया, गुरु समझाते रहे, समझाते रहे। शिवभूति महाराज हारे नहीं, हारे नहीं, नहीं कल समझ में आ जाएगी। गुरु ने कह दिया, जा तुझे अब तक समझ में नहीं आया तो अब क्या खाक समझ में आएगा। वृद्ध अवस्था थी, पूरी जिंदगी भर पढ़ा पढ़ा करके मर गया, तो अब तक समझ में नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा तुझे। पर शिवभूति कहता है, गुरुजी प्रवचनों में आपने ही कहा था अब तक समझ में नहीं आया है तो अब जल्दी समझ में आने। और जिस दिन ये कहा उसी दिन महाराज को सूपा फटकने वाली की कहानी सुनाई थी। उसी दिन उन महाराज को केवल ज्ञान हो गया। अंत में मत समझना, आप मत जाना कि मुझे गधा कहेंगे लोग। कल की बात आज समझ में आई तो लोग गधा कहेंगे, तुम नाचना। बल्कि कल जिनको समझ में आया था उनसे ज्यादा खुशी मनाना कि अरे तुम तो शेर लोग थे इसलिए समझ में आ गई। मैं भाग्यवान हूं जो गधा होकर के भी एक दिन बाद समझ गया। गधा होकर के समझ गया। एक महाराज थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। श्रावकों को बड़ा मजा आता है जब किसी अच्छे आदमी का कोई भविष्य अंधकार में, बहुत खुशी होती थी। अच्छे आदमी का भविष्य अंधकार हो, अच्छे आदमी की मजाक उड़ाने के लिए लोग बड़ा आनंद मनाते हैं, बहुत आनंद। जितना अच्छा आदमी गिरेगा दुनिया को उतना ही मजा आता है। तो 2 श्रावक जा रहे थे, एक महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो दोनों श्रावक आगरे के थे और उसमें एक में अपने जगदीश बाबू भी थे। हमारा श्रावक तो रहेगा ही रहेगा। वो महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे थे। पेड़ था इमली का, इमली होती ना छोटे छोटे पेड़, और भगवान का समोषण लगा था। भगवान के समोषण में पूछा कि भगवान, हमें एक पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे हुए मिले थे, बहुत ध्यान में बैठे थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत एकाग्र। इनके कितने भाव शेष हैं?
बोले जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव शेष हैं। बोले गुरुदेव हमारे, भगवान हमारे। बोले तुम 7वें भव में 8वें भव में मोक्ष चले जाओगे। तुम्हारे लिए तो 8 भव निश्चित हो गए और हमारे कितने भव निश्चित हो गए? इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, बोलो अब तुम ढोल पीटोगे, नगाड़ा बजाओगे और मेरे सामने कहोगे बाबा जी, बाबा जी, बाजू। अब उसमें ये पता चल जाए और जगदीश बाबू को ये पता चल जाए कि मेरे 8 भव में मोक्ष है और महाराज को इमली के बजा, अरे ये तो ढोल बजवा देगा। आगरा के कोने से शुरू करेगा, अरे सुनो रे सुनो रे सुनो। विज्ञापन आएगा, व्हाट्सएप डलेगा, ढोल पिटेंगे। मालूम महाराज के कितने भाव से इमली, और मेरे भाव देखो 8 भाव। इस श्रावक को, छोटों को होता है, छोटों का नेचर होता है। बड़ों की विफलता पर उनको खुशी होती है और बस वो तो तुरंत समोशन से उठे, चलो रे जल्दी चलो, अपन महाराज को क्या बाबा जी बन गए। और आते क्या बाबा जी, महाराज इस पेड़ के नीचे जितने पत्ते हैं इतने भाव के बाद आपको मोक्ष होगा। काय को बाबा जी बने हो, तप रहे हो, केसलन कर रहे, उपवास कर रहे, एकासन कर रहे, विहार कर रहे, छाले, इतने सब कष्ट क्यों उठा रहे हो? मोक्ष तो इतने भाव के बाद मिलेगा। और हम लोग देखो कोई कष्ट नहीं उठा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, बढ़िया आराम से सब जिम रहे हैं। घर में भी जिम रहे और बारात में जिम रहे हैं, सब जगह। बारात में खाते हो जगदीश साहब? नहीं खाते? बहुत अच्छा। नहीं तो यहाँ हरि पर्वत में जो यहाँ विवाह शादी होते हैं, इनमें कितने बार तुमने भोजन किया होगा? कितने बार? अरे महाराज गिनती नहीं, इतने बार। तो भी महाराज हमारा मोक्ष 7-8 भाव में है। ओहो क्या सुनो महानुभाव, महाराज एकदम आनंदित होगा। ओहो धन हो गया, धन हो गया, हे श्रावक को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन हो गया, धन हो गया, धन हो गया। तो दोनों श्रावक कहते हैं महाराज पागल हो गए। इतने भाव सुनने के बाद इतनी खुशी, इतनी खुशी। महाराज इमली के पत्ते गिन लो कितने हैं। बोलो भाई इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? छोटा छोटा तो होता ही। श्रावक कहते महाराज कोई सुनकर भी पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं भैया। तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? बोले इस बात की खुशी है कि इतने भाव के साथ सही मोक्ष तो निश्चित हो गया। गजब गजब। ये कथा जब मैंने पढ़ी बस इतना संतोष हुआ। वो महाराज कहते ये तो पक्का हो गया, अभी तक तो यही पक्का नहीं था कि मेरा मोक्ष होगा भी, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं यही निर्णय नहीं हो पा रहा था। आज मेरे जीवन में खुशी का पहला दिन है, ये तो हो गया, मैं भव्य हूं और मोक्ष। ये कहानी सुना करके अपन सबको ये कह रहा हूं, भली एक दिन बात समझ में आए, नाचना पंचम काल का गधा हो करके भी समझ में आ गया, ये मुझे खुशी की बात है। अपन सब गधे हैं। चौथे काल में भगवान ने समझाया नहीं समझाया, अपन थे, सब थे, भगवान के समोषण में थे। ये कोई नई बात मत समझना कि अच्छे लोग जब समझाते हैं तो सभी समझ जाते हैं। बाप समझाता है तो बेटा समझ ही जाएगा, ऐसा कोई नियम। गुरु समझाते हैं सिर्फ समझ ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। अपन तो भगवान के समझाने से भी नहीं समझे। अनंतों बार अपन भगवान के समोषण में गए, भगवान ने समझाया, गणधर महाराज ने समझाया,
लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया। तो आज ये मान के मत बैठना, जब साक्षात तीर्थंकर नहीं समझा पाए तो अब महाराज क्या समझा पाएंगे। साक्षात भगवान की वाणी समझ में नहीं आई तो महाराज की वाणी क्या समझ में आएगी। साक्षात गुरु नहीं समझा पाए तो ये सूपा फटकने वाली क्या समझा पाएगी। किसने समझा दिया था? सूपा फटकने वाले। मत होना है था आज। बड़े बड़े महाराजों की बात समझ में नहीं आई, एक सूपा फटकने वाली उड़द के छिलके बाहर कर रही थी, उसकी बात समझ में आ गई। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला प्राणी संसार को भी तज सकता है। कभी नहीं करना, भगवान शास्त्रों में लिखा है। थोड़ी सी मारीच साक्षात तीर्थंकर के घर में जन्म लिया, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने सिर पे हाथ फेरा, उंगली पकड़ के चलना सीखा। आदिनाथ जब घर में थे तब मारीच का जन्म हो गया था, पोता था, और पोते का लाड़ प्यार तो सब जानते हैं। उसके सामने दादा को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी नहीं समझा पाए। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, जैन कुल में जन्म लेने वाला नहीं समझ पाया। मारीच उच्च कुल में था। दादा तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली 99, सब तो अच्छे ही अच्छा था। पिताजी तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी बुआ थी, दोनों की दोनों जन्मजात बैरागणी, सब कुछ अच्छा था। मारीच को नहीं समझा पाए। कब समझा पाए? कौन समझा पाए? किस दशा में समझा? शेर की पर्याय में। और किस समय? जिस समय हिरण को फाड़ रहा है, जिंदा फाड़ रहा है, खूंखार शेर है, जीवित हिरण को फाड़ रहा है, हिरण तड़प रहा है, उसको कोई दया नहीं। क्षण देखो कितना कठोर है, क्षण देखो कितना कठोर है। हिरण को पकड़ के फाड़ रहा है, मांस खा रहा है, आंखें लाल हैं। और एक सामान दो मुनिराज वहां आकर कहते हैं, बड़े महाराज ने जैसे लक्ष्य किया कि इसको देखो, इसको संबोधन करूं। छोटे महाराज कहते हैं, दोनों अवधि ज्ञानी थे, कि महाराज साहब जो आदिनाथ से नहीं समझ पाया वो आपसे क्या समझेगा। जो आदिनाथ में कुल में रहने वाला नहीं समझ पाया, इस समय क्या समझेगा। इस समय वो क्रूर है, शेर है, मांसाहारी है। और इस समय देखो उसका क्रोध देखो कितना है, इस समय वो क्या समझेगा। बड़े महाराज कहते हैं, नहीं, कभी कभी लोग बड़े बड़े लोगों से नहीं समझ पाते हैं, और एक छोटे से हवन को पुरुषार्थ नहीं चूकना है। समझा के देख लेते, अपना क्या बिगड़ता है। महाराज वो नहीं समझेगा, देखो तो मांस खा रहा है वो। ऐसी दशा में आप संबोधन करने जा रहे हैं। जो अभी तक नहीं सुधरा अब क्या सुधरेगा। तो बड़े महाराज ने यही कहा कि देखो अभी तक नहीं सुधरा, शायद अब जल्दी सुधर जाए। और पहुंच गए। कहा, हो भाभी तीर्थंकर, मुझे इतने प्यार से बुलाने वाला कौन? हो भाभी तीर्थंकर। सारी जो संबोधन दिया, मुंह में मांस है, मुंह में, हाथों में मांस है, हिरण फड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और शेर के हाथ जुड़ गए। जो लाल आंखें थीं
उनसे आंसू की धारा बह निकली। जो आंसू तीर्थंकर के उपदेश से नहीं निकल पाए, वो आंसू एक सामान्य मुनिराज के उपदेश से निकल गए, जिनका अभी मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, अभी भाव निश्चित नहीं है। उसी भाव में महाराज मोक्ष जाए, कोई नियम नहीं, चाहे भली चारण रिद्धिधारी क्यों ना हो, उसी भाव में मोक्ष होना कोई नियामक। और छोटे महाराज देखकर दंग रह गए, बोले महाराज वो तो रो रहा है, वो तो हाथ जोड़ रहा है। बोले यही तो मैंने कहा था, जो अभी तक नहीं सुधरा शायद। बोलो किस दशा में सुधरा? सम्यक मांसाहारी जानवर क्रूर शेर ने उसी समय मांसाहार का त्याग किया, 33 दिन की सल्लेखना ग्रहण की। बड़े बड़े मुनि महाराज नहीं ले पाते सल्लेखना, 33 दिन की सल्लेखना पूर्वक मरण करके वहां से उसका सुधार शुरू हुआ। इसलिए कभी ये मत सोचना कि आज तक मैं नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरूंगा। आप लोगों से भी कहना है, कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ये मत सोचना कि आज तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। ये सोचना आज तक नहीं सुधरा, अब जल्दी सुधरने वाला है। और आप लोगों को भी, यदि गधा बन करके तुम्हारे, यदि मारीच की पर्याय में सुधर जाता ना मारीच का जीव, उसकी प्रशंसा नहीं होती। तीर्थंकर के सारे कुल के लोग सुधर गए, उनकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है शास्त्र में, क्योंकि उनमें क्या बुराई है, क्या वो तो सुधरेंगे। जब तीर्थंकर पिताजी हैं, दादाजी हैं, पिताजी तद्भव मोक्ष सब है, तो सुधरने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब तरफ से सुधरने के साधन है, कौन सी बड़ी बात है, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ कि चारों तरफ सुधरने का माहौल है और पट्टा बिगड़ गया, उसकी चर्चा बाजार में हो गई। और सुधरने की चर्चा हुई कि इतना क्रूर सा वो है और वो सुधर गया, इस पर्याय में सुधर गया, तुम्हारी प्रशंसा होगी। गधा होके समझ गया, कौन समझ गया? गधा होके समझ गया। अरे एक दिन बाद आई, लेकिन गधा होकर के समझ गया। सारे जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी। गधा समझ गया, गधा समझ गया। भले तो बोले एक दिन बाद समझा, अरे समझा भली समझा, लेकिन गधा समझ गया। शास्त्रों से प्रमाण दे रहा हूं, अपन गधों की प्रशंसा, साथ अपन गधों की प्रशंसा। अपन चौथे काल में नहीं समझे, तीर्थंकर की वाणी नहीं समझ में आई। उन्होंने भी कहा कि भाई मुनि बन जाओ, नहीं बने अपन। उन्होंने भी मोक्ष मार्ग दिखाया, नहीं समझ में आई। अब आज समझ में आ गई तो गधा तो कहलाओगे। लेकिन क्या जिनवाणी में प्रशंसा है, क्या जिनवाणी में प्रशंसा है गधों की, शेरों की नहीं, गधों की। कि पंचम काल में, चौथे काल में वही व्यक्ति करोड़ों साल में निर्जरा करेगा, उस परिणाम से पंचम काल का वही व्यक्ति एक वर्ष में उस परिणाम से कर्मों की निर्जरा कर सकता है। पंचम काल परिणाम एक होना चाहिए। जो पुण्य का बंध हजारों वर्षों में करेगा व्यक्ति, पंचम काल का व्यक्ति उन्हीं भावों से वह क्रिया करेगा, एक वर्ष में करेगा। चौथे काल में कोई गज मोती चढ़ाएगा तो वो पुण्य बंद करेगा। पंचम काल का एक गरीब श्रावक मक्के के दाने चढ़ाएगा तो चमत्कार होगा। गज मोतियों में चमत्कार नहीं, और मक्के के दानों में चमत्कार। बुझवर ज्ञान सागर महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत बढ़िया, जो कभी कहीं आगम में देखने को नहीं मिली। भव्य हूं कि अभव्य हूं, ये निर्णय कैसे करूं? तो उन्होंने स्थूल रूप से कहा
कि यदि पंचम काल में जिस समय कोई तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, कोई विशेष उपदेश देने वाले नहीं, स्वयं के पास ज्ञान नहीं, उसके बावजूद भी कभी तुम्हें प्रतीति में आ जाए मार्ग सच्चा यही है, बहुत बड़ी बात कही, ये भगवान सच्चा है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हम कुछ जानते नहीं है। आंखें कह रही हैं पत्थर है, मार्बल है। आंखें क्या कह रही हैं? मार्बल है ना। विज्ञान क्या कह रहा है? मार्बल। मकराना वाले को बुलाया, बोले तो मेरी खान का है। सब तरफ से पत्थर सिद्ध हुआ कि नहीं? और यदि तुम्हारे मन में ये श्रद्धा भाव जाग जाए, मुझे तो साक्षात शांतिनाथ दिख रहा है, बस। चौथे काल में साक्षात भगवान को देख करके भी, देखता नहीं है, देख भी ले तो भगवान को भगवान मान रहा है, कौन सी बड़ी बात है? भगवान को भगवान कहना कौन सी बड़ी बात है? कौन सा चमत्कार है? कौन सा अतिशय? कौन सा अतिशय? कोई चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं। भगवान है तो भगवान को भगवान कह रहा है, ये अतिशय में नहीं आता, ये सत्य में आता है। जब कभी सत्य का उद्घाटन होता है तो अतिशय में नहीं आता, क्योंकि वो सत्य है। अतिशय किसे कहते हैं? जो सारी दुनिया की दृष्टि में असत्य है, लेकिन वो सत्य सिद्ध कर रहा है। सारी दुनिया पाषाण कह रही है, आंखें पाषाण कह रही हैं, और अंदर आत्मा कह रही है ये भगवान है, वहां अतिशय प्रकट हो जाएगा, बस अतिशय चालू हो गया। चमत्कार प्रत्यक्ष में नहीं है। प्रत्यक्ष में तो एक खम्मा है, प्रहलाद कह रहा है इसमें भगवान है, और सारी दुनिया कह रही है खम्मा है। सारे लोग कह रहे हैं पाषाण, आंखों ने भी कह दिया हाँ पाषाण ही है, लेकिन कभी अंदर की एक आवाज आ जाए, नहीं मुझे तो पाषाण नहीं दिख रहा है, मुझे तो साक्षात शांतिनाथ भगवान दिख रहे हैं। चौथे काल में कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग जानता है, पूजा पाठ करने से ये होता है, मुनि बनने से ये होता है, क्योंकि सामने दिख रहा है फलाने को केवल ज्ञान हो गया, मुनि बना था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सामने दिख रहा है। देखो एक कल मुनि बना था, आज इसको केवल ज्ञान हो गया, इसलिए मैं भी मुनि बनूंगा। माल देख करके मुनि बनने का भाव आया ना। माल देख करके केवल ज्ञान हुआ, रिद्धियां प्राप्त हो गई। देखो कल तक कुछ नहीं था, आज ये मुनि बना और रिद्धियां प्राप्त हो गई। तो हर व्यक्ति का मुनि बनने का भाव हो जाता है। पंचम काल में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज कहते हैं, पंचम काल में ना तो केवल ज्ञान दिख रहा है, ना रिद्धियां दिख रही हैं, ना कोई चमत्कार दिख रहे हैं, ना 6 ऋतुओं के फल आ रहे हैं। उसके बावजूद ही अंदर की आवाज आई, सच्चा मार्ग यही था, है और रहेगा, मैं चलूंगा। और सच्चा मान करके वो चल पड़ा। सच्चा मान करके मुनि बने बिना कल्याण नहीं, रत्नत्रय वाले बिना कल्याण नहीं, तपस्या किए बिना कल्याण नहीं, और चल पड़ा। कुछ भी नहीं उसके बाद। अंधेरा है, आंखों से अंधा है, अमावस्या रात है, फिर भी कह रहा है मार्ग यही सच्चा है। देखना, शेयर करना। दिन है, आंखों वाला है, और लोग बताने वाले भी खड़े हैं, साइन बोर्ड भी लगा है कि ये रास्ता शिखर जी का है। साइन बोर्ड पर देख लिया, दिन भी था, आंखें भी थी, बताने वाले भी थे, तब किसी को पता चला कि ये रास्ता शिखर जी का है। अब दूसरा देखना, अमावस्या की रात है और वो अंधा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, और वो दावा कर रहा है यही शिखर जी का सच्चा रास्ता है। चमत्कार किसमें है? अंधा है, अंधेरी, और बताने वाला फिर भी कहता है यही शिखर जी का रास्ता है, और वो टिकट लेके चल पड़ा।
अतिशय किसका है? पहले वाले का कि दूसरे वाले का? अपन वही हैं, अपन सब वही हैं। मैं भी हूं, कुंद कुंद स्वामी भी है, पूज्य गुरुदेव भी है, सब वही हैं। अंधेरी रात है पंचम काल में, आंखें कमजोर है, आंखें है ना ज्ञान चक्षु, प्रत्यक्ष ज्ञान अपने पास नहीं है, अपन अंधे है, बिल्कुल अंधे है। ये इन चक्षुओं से मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। ज्ञान का प्रत्यक्ष अवध ज्ञान है नहीं, मना पर्याय है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, अंधेरी। और कोई हमें महाज्ञानी बताने वाले भी नहीं है। सूरदास को बता रहा है, सूरदास को बता रहा है। दो सूरदास हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक मैं और एक तुम। मैं भी सूरदास, तुम भी सूरदास, कुछ नहीं मालूम अपना ज्ञान। अब बताओ, दो सूरदास मिलकर के और ऐसे चल रहे हैं धड़ाके से। बोले कहां जा रहा? बोले शिखर जी। आंखें देखना थोड़ा, नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। शिखर जी, हाँ पक्का है। यद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान न चान था, इत कंपाय सांबोवत शन मार्ग संस्या रुचि ही। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज पंचम काल के जीव को कहते हैं। वो कह तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे आंखों से दिखता हो। बोले नहीं दिखता। ऐसे जा रहे हो जैसे दिन में चल रहे हो। बोले रात है। ऐसे जा रहे हो जैसे किसी ने उंगली पकड़ ली है, कोई ने नहीं पकड़ी, हम दोनों अंधे हैं और दोनों ही पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे को। हमारे आचार्य श्री कुंडलपुर में थे, बहुत पहले की बात है। एक जगमोहन लाल पंडित जी थे, बूढ़े थे, और एक लाहिरी थे, वो भी बूढ़े थे। अब उनको यही समझ में नहीं आता था। आचार्य जी कहते ये किसको पकड़ के, कौन किसको पकड़ के चल रहा है? दोनों ही बूढ़े हैं और दोनों ही पकड़ के चल रहे, जब भी चलेंगे दोनों ही पकड़े। तो आचार्य जी कहते ये बताओ तुम में एक दूसरे को कौन पकड़ के चल रहा है? बोले महाराज हम एक दूसरे को दोनों ही पकड़ के चलते हैं। ये हमारा सहारा है और ये हमारा सहारा है। वो बात मुझे याद आ गई। आज आप भी अंधे, हम भी बंधे, तुम अपन दोनों सहारा लेकर के, दोनों एक दूसरे का सहारा है। श्रावक मुनि का सहारा बना हुआ है। तुम आहार चर्या कराते हो, तुम नमोस्तु करते हो, तुम चतुर्मास कराते हो, तुम ये सब कार्य करते हो। क्या पता है तुम्हें? क्या पता है? इतना सब कर रहे हो, किसने कहां से बता दिया, कहां से देख लिया? तो तुम मेरे से पूछो, महाराज हमें तो कुछ पता नहीं है। महाराज जी आपको पता है? तो मैं भी धीरे धीरे, मुझे भी कुछ पता नहीं। दो अंधों का मेल और धड़ाके, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता दृढ़ता। यदि में वो दृश्य में वो, पंचम काल में यदि ऐसा विश्वास हो जाए यही सच्चा मार्ग था, है, और इसके बिना जिन जना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख बीच में। बस ऐसी अंदर से हुक आ जाए, नहीं यही रास्ता भगवान का था। तो तुमने भगवान को देखा है? नहीं देखा, पर मेरी आत्मा बोल रही है यही रक्षा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है। यदि में वो दृश्य में वो, ऐसी प्रतीति कभी अंदर से जाग जाए तो सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में भी आगरा में रहने वाले मुनि की और श्रावक की विदेश क्षेत्र में समोषण में चर्चा हो जाएगी। समोषण में चर्चा हो जाएगी कि पंचम काल का भौतिक चकाचौंध में आगरा के अंदर मुनि महाराज और श्रावक कह रहे हैं यही मार्ग था, यही है और रहेगा, और वे दोनों अंधे हैं, अंधेरी रात है, साइन बोर्ड है नहीं, फिर भी ऐसे चल रहे हैं जैसे कि चारों तरफ से लाइट जल रही हो। समोषण में चर्चा हो जाएगी। अरे और भी तो गए, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात थी?
इनके बाप मोक्ष गए, बेटा मोक्ष चला गया, अतिशय क्या है? लेकिन चमत्कार तो देखो, बेटा नरक जा रहा है और बाप मोक्ष जा रहा है। उन स्त्रियों की कहीं प्रशंसा नहीं है माता, उन स्त्रियों की कहीं प्रशंसा नहीं है जिनके पति धर्मात्मा है। जिनके पति धर्मात्मा है उनकी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि पति धर्मात्मा है तो पत्नी को होना ही पड़ेगा। परिवार धर्मात्मा है पूरा, तुम्हें होना ही पड़ेगा। सासू धर्मात्मा, पति धर्मात्मा, ननंद धर्मात्मा, जेठ जेठानी धर्मात्मा, सब धर्मात्मा है। तुम अकेले क्या करोगे? तुम्हें होना पड़ेगा। लेकिन महारानी चेलना की प्रशंसा हुई, एक भी धर्मात्मा नहीं। पति पापी है, शिकारी है, जन धर्म द्रोही है, जन धर्म विद्रोही है, मुनि विरोधी है, मुनियों का विरोधी है, कट्टर दुश्मन है मुनियों का। मुनि को देखते ही सांप डाल दिया। पूरी ससुराल का हर व्यक्ति अधर्मी है, अधर्मी है। उन सबके बीच में भी चेलना को धर्म से नहीं डिगी तो देवताओं ने भी जय जयकार की और आज पुराणों में उसका नाम लिखा है। प्रतिकूल ससुराल वालों, नाम लिखा है आज के देखो इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। और तुम लोग क्या कहते हो? महाराज जी मैं क्या करूं, ससुराल ऐसी मिल गई, श्रीमान जी रात के 12 बजे डकारते हैं, सब रात में खाते हैं, तो अब मुझे तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, बस यदि देवताओं में चर्चा करना है, करवाना है, समोशन में तुम्हारा नाम लुभाना है, तो तुम सबको खाने दो, तो मत खाना, समोशन में चर्चा हो जाए। अपन पंचम काल के जीव हैं, गधा है। अपन को चौथे काल की बात समझ में नहीं आई, भगवान की बात समझ में नहीं आई। आज पंचम काल में भी समझ में आ गई ना? थोड़े थोड़े प्रवचन तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहा है? कोई बात नहीं, मुझे भी अभी समझ में आई, मुझे भी अभी समझ में आई। यही मुनि व्रत, ओहो, यही मुनि व्रत के व्रत, यानी मैंने भगवान की वाणी में मान लिया होता। आज जितनी ललक है मुनि व्रत पालन करने की, आज जितना गर्व है मुनि व्रत पालन करने का, आज जितनी दृढ़ता है मुनि व्रत पालन करने की, आज जितना उपसर परिचय करने की, सहन करने की भावना है, इतना काश चौथे काल में भगवान की बात मान लेता तो आज आगरा में नहीं सिद्धालय में बैठा होता है। मैं तो सदा कहता हूं, दो प्रकार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। एक बच्चे क्या होता है, उसको भोजन परोसो, वो चुपचाप खा लेता है, चुपचाप कुछ नहीं करता। दूसरा क्या होता है, रोता है, फेंक देता है, यूं यूं सब बिखेर देगा, नहीं खाना, बिखेर देगा। फिर बाद में जब माँ 2-4 झापड़ मारती है और कहती है एक दाना नहीं दूंगी, और वो चली जाती है ताला लगा करके, और रसोई बंद करके चली जाती है, तुम देखना पीछे से वही छोकरा धूल में से चावल उठा उठा कर, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब मिलने वाला तो अब कौन सा खाना है, बस वो फिर दाना के एक धूल झड़ा जाकर एक एक खाता है और इधर देखता रहता है, कोई देख तो नहीं रहा है। अपन लोग वही है मानव। मैं तो अपने को कहता हूं, पुण्य मैंने बहुत किया है, गजब का पुण्य, जन्म जन्म का धर्मात्मा हूं, बहुत पुण्य किया है, तभी तो पंचम काल में मुनि बनने का भाव हुआ है। और 1 घंटे में
फिर एक दिन भर में, फिर एक महीने भर में पूरे हो गए। तो वे निगोद में जाकर पूरे भाव पूरे करके आए हैं। आज उनका अंतिम भाव है, लौट के गए। जगदीश बाबू, तुम्हारा एक भाव पूरा नहीं हो पाया अभी। हाँ, खाते रहो हरि पर्वत की पंगत, खाते रहो खाते रहो। एक भाव पूरा नहीं कर पाए और महाराज पूरे भाव पूरे हो गए। जो आज तक नहीं हुआ, बोलो ना, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अनेक भवों में नहीं हुआ, अब हो सकता है। कल अपन यही प्रश्न थे, हर चीज में लगाना मन, हर चीज में मत। तो आज तक ये नहीं सुधरा, हताश मत होना, अब सुधर सकता है। अंजन चोर को सबने डांट लिया था, एक सुधर ही नहीं सकता पापी, सवाल ही नहीं। उनके परिवार ने कह दिया, राजा ने कह दिया वो सुधर ही नहीं सकता। बस एक ही उपाय है कि पकड़ा जाए तो इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। निर्णय हो चुका था, कोई उपाय नहीं है, इसको तो बस फांसी पे चढ़ाना ही एक उपाय है। राजा ने एक ही कह दिया, जिंदा या मरा कैसे भी लाओ, उसको जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि वो कभी सुधरने का मौका उसे दो जिसमें सुधरने की गुंजाइश, लक्षण तो दिखे, सुधरेगा ही नहीं। और फरमान जारी हो गया, एक रात बाकी है सुबह मौत में। रात का पापी और सुबह देखो, उसको भी पता नहीं था कि ऐसा होगा। एक नमोकार मंत्र सिद्ध करने वाले सेठ के पास पहुंच गया। बोले क्या कर रहे हैं सेठ जी? उसे भी मालूम नहीं था। उसने ले लिया, बात सारी कहानी तुम्हें मालूम है। उसने लिया, शिक्षा काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। और गुरु ने भी नहीं कभी नहीं सोचा था ये इतना बड़ा पापी मेरे से पहले भगवान बन जाएगा। दीक्षा हुई भगवान। एक भूदेव और सहदेव की बात आती है, सुनाई देता हूं, है समय है 5 गजब के। मैं ये सब कहानियां पढ़ करके तुम लोगों जैसे पहाड़ से सिर इसलिए फोड़ता हूं, महाराज आप कुछ भी करो, हम सुधरने वाले, फिर भी मैं कहता हूं नहीं, अभी तक नहीं सुधरा है। सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं, आगरा पे नहीं, 40-45 साल हो गए सिर से पहाड़ फोड़ते फोड़ते। राजस्थान तो और बड़ा पहाड़ है, फोड़ता हूं, सिर से पहाड़ फोड़ता हूं। गलीमत है, अभी तक सिर नहीं फूटा, पहाड़ी फोड़ा है। देख लो, सिर बहुत अच्छा है, सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं। ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां धर्म का नाम नहीं। जब मैं सूरज चतुर्मास को जाने लगा लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो, आपको अपनी बेइज्जती कराने? वहां कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए नहीं गया है, वहां कोई मंदिर जाने के लिए नहीं गया है, वहां सब धन कमाने के लिए गए। बोलो भाई कौन? सूरत यहां से कोई जाएगा तो काय के लिए जाएगा? धर्म तो यहां अच्छा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहां किसी को टाइम नहीं है, व्यस्त लाइफ है, वहां सब कमाऊ बेटे, सब कमाने वाले। कोई भी चले जाओ, वहां आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ना तो चौके लगाने वाले मिलेंगे। 1-2 फिक्स कर देंगे, उसी में आप खाते रहना 4 महीने, और वो अपनी आदत नहीं है। कुछ भी करना आप, और कोई प्रवचन में सुनने आने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ। धंधे पानी वाले लोग हैं, बेरोजगार थोड़ी है कि ठलुआ बैठे और आपके प्रवचन सुनने आ जाए। इसका अर्थ क्या व्यंग कर दिया मेरे ऊपर? यानी प्रवचन सुनने वो ही आते हैं जिनको
मैं तिलमिला गया। बोले महाराज वहां सब लड़के कमाऊ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कमाते हैं दिन रात, वे प्रवचन सुनने नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इसका अर्थ है कि प्रवचन वही आते जिनके बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, ठडुआ बूढ़े ठेड़े, और उनसे मुझे बहुत चिढ़ है। इसलिए यहां लिखा लग गया है कि बचा हुआ समय धर्म को मत देना। जो जो ठडुआ हों, जिनको काम धंधे ना हो, कृपया करके वो मेरे प्रवचन में ना आवे। हाँ कोई काम धंधा नहीं है तो चले आए यहां पर। हमें वो व्यक्ति चाहिए जिनके 24 घंटे काम धंधे हैं, फिर भी वो प्रवचन सुनने आ रहे हैं। 24 घंटे काम धंधे हैं, फिर भी अभिषेक का लोटा लेके आ रहे हैं। चक्रवर्ती हैं, कोई प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी अभिषेक का लोटा लेके आ रहे हैं। मेरा पर्पस क्या? बोले महाराज जी आप क्यों परेशान करना चाहते हो? आपकी यही तो गंदी आदत है। जो ठलुआ बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उनको बुलाओ, उनसे अभिषेक कराओ, तो कम से कम काम धंधे पर लगेंगे। हम लोग व्यस्त हैं, 24 घंटे कमाने वाले हैं, और आप उसी में से कहते हैं मेरी भाव यही तो है, मेरा यही भाव है कि तू इतना कमाऊ है, चक्रवर्ती है, धन दौलत से भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी सुबह उठ करके अभिषेक का लोटे आ रहा है, तो देवताओं से पुष्प वृष्टि कराना चाहता हूं तेरे। देवता पुष्प वृष्टि करेंगे। ओहो, मैंने कहा कि पहले तो मैं मुड़ गया, वहां था मैं तारंगा, तो जैसे लोगों ने कहा महाराज व्यर्थ है जाने का, तो आचार्य जी ने 2-3 स्थान दे देते, तो मैं बागड़ की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद कुछ विघ्न आए बागड़ में, कोई कारण आ गया, पर मन ने कहा कि सुधरों को सुधारने से क्या मतलब निकलता है, बिगड़ों को सुधारो तो बात बनेगी। बोले आज हो जाए धन और धर्म का युद्ध। और एकदम मैंने सवेरे ईडर में था और पैंतरा बदल दिया और दौड़ लगाई, सूरत में जाके चतुर्मास जमा दिया। ऐसा ठाट से चतुर्मास हुआ है, सारे मंदिर हाउसफुल चल रहे हैं, जाके देख लो, आज 20 साल हो गए, हर मंदिर हाउसफुल चल रहा है। आज सूरत के व्यक्ति जो चतुर्मास से जुड़े, वो धर्म पहले करते हैं, दुकान बाद में खोलते हैं। तो हताश मत हो जो आज तक नहीं सुधरा। बोलो ना अपना वो रट लो। बार बार इसलिए कहता हूं कि रट लेना चाहिए, हताश नहीं होना है। आखिरी श्वास तक मन में बनाए रखो। भूदेव और भवदेव की बात समय आपका हो गया, कभी सुनाऊंगा। ये बात को अपने मन में भी सोच लेना, दूसरे के संबंध में भी सोचना, हताश नहीं होना। और बुरे कार्यों में भी यही ध्यान रखना, कभी बुरा कर्म करते समय ये नहीं सोचना आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब, आज तक पाप का घड़ा नहीं फूटा अब क्या फूटेगा, आज तक मैं चोरी में नहीं पकड़ा गया अब क्या पकड़ा जाऊंगा, आज तक मुझे कैंसर नहीं हुआ अब क्या होगा। वहां भी कौन सा सूत्र लागू करना है? अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब हो सकता है, अब हो सकता है। हर पापी के लिए ये है, हर जुआड़ी के लिए है। ये मत कहो आज तक मैं कभी जुआ में नहीं हारा अब क्या हारूंगा। नोट करो गुरु मंत्र, हारने की इतनी बारी आएगी कि जिंदगी में जितना जीता है वो अब चली जाएगी। आज तक तो हारा नहीं, अब हारने वाले हो। आज तक तो तुम्हारे बुरे दिन आए नहीं, अब आने वाले हैं। इसलिए इस बात को अपने जीवन में मंत्र के रूप में उतार करके अच्छे और बुरे कार्यों में, अच्छे कार्य में लगा रहो। अभी आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं परसों होगा, कोई बात नहीं। इस जन्म में ना सही नरकों में होगा लेकिन होगा। हम जैसा साहसी तो देखो, तुम नहीं मान रहे हो और मैं कह रहा हूं मेरी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगी, पक्का है। तुम्हारे कम मानेंगे, हमने जीवन भर नियम ले लिया, नहीं मानोगे, मुझे अगले भाव में मानोगे, नरकों में मानोगे। इतनी संतोषी है तब आगरा वालों को प्रवचन दे रहा हूं।
इतनी संतोषी है कि अभी नहीं तो नरक में मानोगे, लेकिन मानना तो, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। महावीर भगवान की